हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। फ्रेंड्स, हमने 2.1 का सीरीज डाल दिया है चैनल पे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या है एक्चुअली। यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जो हमारा जीरोज आता है पॉलिनोमियल्स का और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है और उसको कैसे फाइंड करना है, उसे हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ध्यान देना है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जीरोज होता क्या है। जैसा कि हम एक लीनियर पॉलिनोमियल से हम देख सकते हैं, अगर हमारा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसकी वैल्यू है 2x + 3, तो हमारा यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी, x का क्या सोल्यूशन होगा, जिसको हम बोलते हैं जीरोज भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। हमें x का वैल्यू पता चल जाता है, 2x + 3 = 0, x = आ जाएगा -3/2। ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू लीनियर इक्वेशन के लिए, ठीक। जो कि ये हमारे कोर्स में नहीं है, हमें केवल क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ से आप समझो जो x की वैल्यू आई है -3/2, अगर यहाँ पे हम पुट कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसे ही हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। अब हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हमें ध्यान देना है। किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक। चलिए फटाफट से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ लेट अस चेक द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम जनरल फॉर्मेट लिखते हैं। ये होता है ax² + bx + c, और यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है a की वैल्यू हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, 0। अगर a हमारा 0 हो जाता है तो ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसमें जो भी हमारा x का वैल्यू आएगा, देखिए x की वैल्यूज को हम किससे डिनोट करते हैं, x - अल्फा और x - बीटा से, ठीक। जो हमारा ये अल्फा बीटा है ना, इसको इक्वेट करेंगे 0 और ये आ जाएगा x = अल्फा एंड x = बीटा। तो यहाँ तो हम अभी जनरल फॉर्मेट बता रहे हैं, अभी एग्जांपल लेके देखेंगे तो ये काफ़ी इजी लगेगा। बस अभी के लिए ये समझ लीजिए, अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका 2 रूट या 2 जीरोस निकल के आता है, उसको पहले जीरोस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से, और दूसरे जीरोस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, बीटा से। तो हमारा जो x की वैल्यू है अल्फा के बराबर और एक x की वैल्यू किसके बराबर, बीटा के बराबर। यही हमारा क्या है, जीरोस। इसी हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, एक तो हमारा रिलेशनशिप में पहला होता है सम ऑफ द जीरोज। पहले निकालेंगे हम क्या, सम ऑफ द जीरोज। इसमें क्या होता है, ये होता है अल्फा + बीटा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। अब ये b क्या है, b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारा a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक। ये होता है हमारा सम ऑफ द जीरोज। इसके नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज प्रोडक्ट of the zeros. It means अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू c/a के बराबर होनी चाहिए। मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। ये होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। इस चैप्टर में, यहाँ इस एक्सरसाइज 2.2 में हमें यही निकालना है। पहले तो हमें जीरोज निकालना है, फिर उसके बाद दो, एक सम ऑफ द जीरोज और एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से लेकर के इस इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से एक्सरसाइज 2.2। हाँ, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो हमारा पहला इक्वेशन वो कैसा है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मिडिल टर्म स्प्लिट करना हम क्लास 9 में बहुत ही अच्छी तरह से किससे सीखे हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट प्रोसीड करते हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 8 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये b होता है और ये होता है। पहले फटाफट से लिख लेते हैं, हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। a को हम क्या कर सकते हैं 1, b को हम लिख सकते हैं -2 और c हमारा हो जाएगा -8। क्लियर। अब हम इसको स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो 8 है हमारा, तो 4 2 जा 8 होता है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसको हम स्प्लिट करके लिखेंगे -4x + 2x - 8। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे। यहाँ से कॉमन हमें x निकल रहा है, अंदर बच जा रहा है x - 4। यहाँ से हमें कॉमन मिल रहा है 2 और अंदर बच जा रहा है x - 4। तो यहाँ पे हम इसको कॉमन लेके x - 4 को इकट्ठा कर लेंगे और x + 2 को अंदर डाल देंगे। ठीक। अब इस पूरे इक्वेशन को हम किसके इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से जो हमें अल्फा की वैल्यू एक निकलेगी 0 और एक हमें किसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, x + 2 की वैल्यू 0 के कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू एक 4 आ जा रही है और यहाँ से x की वैल्यू एक क्या आ जा रही है -2। तो हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्फा = 4, जो हमारा पहला जीरोज है 4 है, और बीटा = -2 जो हमारा सेकंड जीरोज है ये है। अब इतना काम तो हमने कर लिया और a और b और c को हमने सेपरेट कर लिया, ये हमारा कोफिशिएंट है। ठीक। अब इसको हम इस रिलेशनशिप पे कैसे वेरीफाई करते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे LHS में अल्फा प्लस बीटा करना है। तो हम अल्फा के जगह पे क्या रख देंगे 4 और यहाँ पे प्लस, और बीटा के जगह पे हम रख देंगे -2। तो 4 - 2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू जैसा हम जानते हैं 2। देखते हैं क्या ये कोफिशिएंट के हमारे इक्वल आ रहा है, क्या हमारा LHS RHS के बराबर आ रहा है। तो चलिए फटाफट से b हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू -2 है और यहाँ माइनस ऑलरेडी से है तो 2 माइनस हो जाएगा -2। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान देना। और ये हमारा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और -2/1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/1। 2/1 क्या होता है, यहाँ हमें वेरीफाई हो गया कि LHS = RHS। यहाँ पे फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड हो गया, जो कि हमारा किसका है, सम ऑफ द जीरोस का है। नाउ नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, c/a के बराबर। तो यहाँ से अल्फा जो निकल के आ रहा है वो है 4 और बीटा क्या निकल के आ रहा है -2, और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8 और माइनस साइन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -8। नाउ लेट अस प्रोसीड टू c/a। तो c के जगह पे हम क्या रख सकते हैं -8 और a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं और -8/1 क्या हो जाएगा -8। यहाँ से भी हमारा जो LHS है वो किसके बराबर आ गया, RHS के। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन 2.2 का पहला लग गया। ठीक। इसमें क्या करना था, पहले हमें रूट निकाल लेना था, सॉरी जीरोस निकाल लेना था। मैं बार बार रूट कह रही हूँ क्योंकि जीरोस को हम रूट भी कह सकते हैं, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे रूट के नाम से। तो कंफ्यूज मत होना, जीरोस को हम 3 नाम से कहते हैं, जीरोस, सोल्यूशन और द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ से पहले हमने कोफिशिएंट को बाहर किया है, फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फा बीटा निकाला है। ठीक। फिर सम ऑफ द जीरोस एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को निकाला है। क्लियर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में LHS RHS को कंपेयर कर लो। यहाँ पे LHS दोनों हमारा सेम आ गया है, तो ये हमारा इक्वेशन वेरीफाइड हो गया। चलिए फटाफट से अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमारा है 4s² - 4s + 1। तो यहाँ पे हम पहले ABC को फटाफट से बाहर कर लेते हैं। तो A = हम लिख सकते हैं 4, B = हो जाएगा -4 और C = हो जाएगा 1। ठीक। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे -4s आ रहा है और यहाँ पे 4 1 जा 4 हो रहा है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा 4 का जो हमारा 4 आएगा, तो 2 2 जा 4 कह सकते हैं हम इसको। तो हम चलिए स्प्लिट करते हैं, 2 2 जा 4 के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं -2s और ये हो जाएगा -2s + 1। कॉमन लेते हैं फटाफट से, हम क्या करते हैं कॉमन लेंगे तो इसमें बच जाएगा 2s, अंदर मिल जाएगा 2s - 1 और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो अंदर रह जाएगा हमारा 2s - 1। अब हमारे पास देखिए 2s - 1 को जैसे ही हम बाहर लेंगे ये वाले को, तो अंदर भी हमारा क्या बच जाएगा 2s - 1। यहाँ पे से अगर हम इसको कंपेयर कर दें, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, 0 से। जैसा कि हम जान रहे हैं इसको कंपेयर किया जाता है 0 से। तो आप कंपेयर करोगे, जैसे ही हम 2s - 1 = 0 करेंगे तो जो s की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। इतना तो आप निकाल ही लोगे।
10th में हो, मुझे पता है कि ये आप कर लोगे कि s यहाँ पे माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम इस वाले को कंपेयर करेंगे तो 2s माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, और ये s की वैल्यू इससे भी हमारी क्या निकल के आ जाएगी 1/2 निकल के आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ से हमारा बीटा की वैल्यू क्या हो गई 1/2, अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। अब जल्दी से हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इन दोनों का सम, तो 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, दोनों का एलसीएम सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम लेने पे 2 ही आएगा, ऊपर का प्लस हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 क्या होता है 2/2, ये कट के वैल्यू इसकी क्या आएगी 1। तो फटाफट से अब इसको चेक कर लेते हैं। हमारा क्या है माइनस बी, तो बी यहाँ से हम देख रहे हैं क्या है, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बॉक्स बना लेते हैं ताकि कोफिशिएंट्स अलग हो जाए। तो हम देख रहे हैं बी की वैल्यू -4 है, तो यहाँ पे -4 जैसा कि पहले वाले में भी था, और यहाँ पे 4, और इसको हम लिख सकते हैं -4/4, और ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1। देखिए LHS किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया ना। अब हमारा अल्फा बीटा को कंपेयर करना है, तो अल्फा बीटा ये फटाफट से देख लेते हैं, 1/2 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/4। ठीक, अब इसको कंपेयर करते हैं, ये देखिए क्या होता है C/A, C की जगह पे 1 रख देंगे और A की जगह पे 4 रख देंगे, हो गया ना। देखिए 1/4 ये भी आ गया, 1/4 ये भी आ गया, यहाँ से भी हमारा LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया। मतलब कि जो हम ये अल्फा बीटा निकाले हैं वो हमारा सही निकला है, यहाँ से वेरीफाई होने से हमें पता चल जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा 2.2 का फर्स्ट का थर्ड वाला पार्ट है, आप देख रहे होगे 6x² -3 -7, ये हमारा अरेंज फॉर्म में नहीं है, x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं है। तो पहला हमारा काम है इसको क्या करना, अरेंज करना। तो इसको हम अरेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 6x² -7x -3। अब हमारा ये अरेंज फॉर्म में हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हम साइड में कर दे, अगर a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, b की वैल्यू हो जाएगी हमारी -7, और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी -3। ठीक, ये तो हमारा हो गया ए बी सी निकल के यहाँ पे आ गया। अब चलिए देखते हैं इसको स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये हमारा ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए और सम करने पे हमारा -7 आना चाहिए। तो ऐसा एक ही टेबल है 9 × 2, तो इसको हम चलते हैं 6x² -9x प्लस 2x -3 लिख सकते हैं। ठीक, देखिए 9 2 18 होता है, और -9 प्लस 2 कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, x तो हमें दिख रहा है x निकल जाएगा, लेकिन ये भी 3 का टेबल है, ये भी 3 का टेबल है, तो हम यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो होगा 3x, और अंदर बच जाएगा 2x -3। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस में किया था 1 हमारा कॉमन हो जाएगा, और 2x -3। तो हमारे यहाँ देखिए 2x -3 आ गया, 2x -3 आ गया, इसको 2x -3 को हम बाहर लिख लेंगे, और अंदर हमारा बच जाएगा 3x + 1। अब इसको जैसा कि हम जानते हैं किससे कंपेयर करते हैं, 0 से कंपेयर करते हैं, तो बार बार शायद लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब 0 से कंपेयर करेंगे, अब 0 से कंपेयर करेंगे तो एक रूट हमारा क्या आएगा और एक रूट क्या हमारा आएगा। अब देखो ध्यान से, ये और लगा के हम ये लिख रहे हैं 3x + 1 = 0। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में है, तो हम लिख सकते हैं x = 3/2, यानी कि हमारा अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ठीक, अब देखिए इसको कैसे करते हैं, 3x है +1 है, +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/3, ये बीटा आ गया यहाँ से -1/3। ठीक, अब चलिए हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें रिलेशनशिप्स को वेरीफाई करना है। तो पहले LHS करेंगे फिर RHS करेंगे। तो चलिए हमारा क्या है 3/2 है और -1/3 है, 3/2 -1/3। यहाँ माइनस क्यों रखा है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा 6 3 3 9 -2 1 2, ये हो जाएगा 9 - 2 = 7/6। ये तो हमारा आ गया LHS। अब हम RHS को वेरीफाई करते हैं। RHS कैसे करेंगे, -b, तो b यहाँ से हम निकालें 7, तो -7, और a हमारा क्या है यहाँ पे 6 को यहाँ रखते हैं, और इसको देखेंगे 7/6। देखिए LHS किसके बराबर आ गया ना RHS के बराबर। हमारा सम ऑफ द जीरोस क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पे अल्फा बीटा, मतलब कि 3/2
इंटू -1/3। इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू केवल बच जाएगी -1/2। यहाँ पे करेंगे c को हम क्या लिख सकते हैं -3 और a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 6। ये भी कट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -1/2। देखिए LHS किसके बराबर आ गया RHS के, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया वेरीफाइड। अब चलिए फटाफट से हम 4th क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट और फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 4u² प्लस 8u, यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे ना क्या होता है हमारा जनरल फॉर्मेट एक बार फटाफट से लिख सकते हैं x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे जो है x² मतलब u² की वैल्यू तो दे रखी है तो a = 4 हो जाएगा और b = 8 हो जाएगा और c की वैल्यू कुछ नहीं है तो वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक, a 4 b 8 और c u। अब इस तरह के सवाल को हम कैसे लगाते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4u² प्लस 8u है। ठीक, यहाँ पे जो है हमारा दोनों में से पहले कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा बाहर 4u कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू हम अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे px = 0 कर देंगे तो 4u u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से पहले तो 4u को कंपेयर करेंगे 0 से और नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे u प्लस 2 को हम कंपेयर करेंगे 0 से। यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी यानी कि अल्फा हमारा 0 हो जाएगा और यहाँ से जो u की वैल्यू आएगी ये -2 हो जाएगी यानी कि बीटा हमारा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हो गया ये। ठीक, u की पहले हम यहाँ पे 4u ये भी है तो हमारा एक पॉलिनोमियल है, इसको कंपेयर करेंगे और एक टर्म हमारा u प्लस 2 है, इसको कंपेयर करेंगे। एक से हमारा 0 आएगा, एक से हमारा -2 आएगा। अब फटाफट से हम रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं वेरीफाइड कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा तो यहाँ पे 0 प्लस -2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 -2 क्या हो जाएगा -2। ठीक, अब यहाँ पे इसको करना है तो b के जगह पे हम क्या रखेंगे -8 और a के जगह पे हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। इसको जब हम कट करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आएगी -2। देखिए हमारा आ गया LHS = RHS। ठीक, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ देख लेते हैं, हाँ भाई c की वैल्यू 0 है, इसके नीचे कुछ भी रहेगा डिवाइड में तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है 0। LHS हमारा आ गया RHS के बराबर। ये भी हम क्वेश्चन हो गया हमारा वेरीफाइड। चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ पे t² - 15। वाओ, यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, डरने का ज़रूरत नहीं है, बस सिंप्लीफाई। आप पहले तो ABC निकाल लो। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा a की वैल्यू 1 है क्योंकि हमारा t² दे रखा है। b यहाँ पे मिसिंग है मतलब t का कोई भी टर्म नहीं है तो b की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और c यहाँ पे हमारा हो जाएगा -15। ठीक, अब देखिए a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, ये तो हमारा काम आएगा अभी रिलेशनशिप में। ठीक, अब इसको पहले स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे? स्प्लिट करने का भैया ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट 0 से कंपेयर कर दें और हमारा स्प्लिट हो जाएगा, नहीं। जैसा कि हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं a² - b² का। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बस इसको दो इक्वेशन पे हम स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं t² - √15 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब ये हमारा हो जाएगा t प्लस √15 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा t माइनस √15। ठीक, अब देखिए कितने आसानी से इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। सिंस pt इज इक्वल टू 0 तो एक ब्रैकेट में हम लिख देंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0, एक तरफ हम लिख देंगे t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको कंपेयर करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -√15 और इससे क्या हो जाएगी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी √15 प्लस √15। तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा -√15 और बीटा आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ से बीटा आपका निकल के आ जाएगा केवल √15। क्लियर? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम 0 से कंपेयर नहीं करेंगे बिना इसको सेपरेट किए हुए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस तो आना ही आना है, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा के जगह पे अब चलिए ये प्रोसीड करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं। तो यहाँ अल्फा के जगह पे हम क्या रखेंगे -√15 और ये हो जाएगा प्लस √15 और माइनस प्लस है तो ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो अब चलिए RHS का करते हैं।
यस, यहाँ पे तो हमारा 0 है, बी की जगह पे 0 और ए की जगह पे 1, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 0। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS। देखिए कितनी आसानी से ये वेरीफाइड हो गया। ठीक, अब चलिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -√15 इंटू √15, इसको जब हम √15 जब एक साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो इसकी एक वैल्यू आती है विदाउट रूट, तो इसको हम लिख सकते हैं 15 और ये माइनस साइन है या तो माइनस लगा देंगे। अब चलिए इधर का वेरीफाई करते हैं। सी के जगह पे हम क्या रख सकते हैं -15, ए के जगह पे हम क्या रख सकते हैं 1, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -15। आ गया ना LHS इक्वल टू RHS, है ना आसान, वेरीफाइड। चलिए फटाफट से एक क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6 इसका। तो हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि 3x² -x - 4, तो सबसे पहले ABC फटाफट से निकाल लेते हैं। a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू -1 हो जाएगा और c इक्वल टू -4 हो जाएगा। अब तो ये हमें पता है कि आप हमसे पहले ये लगा लोगे। अब इसको स्प्लिट करते हैं तो हमें 3 4 जा 12 चाहिए और बीच वाला पार्ट हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। तो हम जैसा कि जानते हैं 4 × 3 करेंगे और 4 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो चलिए इसको स्प्लिट कर देते हैं फटाफट से यहाँ पे। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। ठीक, अब इसमें से कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन है तो x बाहर आ जाएगा, 3x - 4, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 कॉमन मिल जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे क्या, सॉरी 3 नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा, सॉरी केवल 1 बचेगा और बच जाएगा 3x - 4। देखिए हमारा ये और ये सेम आ गया, तो मतलब हम क्वेश्चन सही प्रोसीड कर रहे हैं। 3x - 4 और ये हो गया x + 1, ये हो गया। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, bx को, जैसा कि हम जानते हैं किससे कंपेयर किया जाता है 0 से। तो एक बार हम 3x - 4 को 0 से कंपेयर करेंगे और एक बार x + 1 को हम किससे कंपेयर करेंगे 0 से। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3, ठीक, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। तो अल्फा हो जाएगा हमारा 4/3 और बीटा हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब हमें रिलेशनशिप जल्दी से वेरीफाइड करना है, तो अल्फा के जगह पे ये रखेंगे, बीटा की जगह पे ये रखेंगे। तो हम इसको प्लस करते हैं 4/3 और ये माइनस बीटा है तो यहाँ पे -1 लग जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये 4 - 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। इधर वाला वेरीफाइड करते हैं, बी के जगह पे हम क्या रख देंगे -1 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा a है 3, तो इसको -1 1/3। देखिए LHS किसके बराबर आ गया हमारा RHS के बराबर आ गया, हो गया ना वेरीफाइड। अब अल्फा बीटा कर लेते हैं, हमारा क्या होता है 4/3 इंटू -1, ये हो जाएगा हमारा 4/3 -1, कुछ कट नहीं रहा है तो -4/3 लिख देंगे और c के जगह पे यहाँ पे -4 और नीचे 3। देखिए आ गया ना 4/3, LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नए वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।